राम ने 15 साल की आयु में 6 वर्ष की सीता से शादी की थी। पढ़ा नहीं होगा आपने, लेकिन भगवान, अब देखो भगवान ने 6 वर्ष से करी, एक पैगंबर ने 9 वर्ष से करी। ना पैगंबर के वक्त तुम मौजूद थे, ना राम के वक्त हम मौजूद थे। भगवान की लीला भगवान जाने। हम आज कई सौ साल बाद इस बात पर बहस करें कि उनने शादी करके गलत किया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है और हम झगड़ रहे हैं उसको लेके। 20 लाख, चलो मस्जिदों में तो कोई चंदा पंदा का जो डेटा है वो ना के बराबर है और आता भी नहीं, लेकिन मंदिरों का डेटा ना। अभी 16,000 मदरसों को यूपी में बंद करने की चल रही है, वो 13,000, और वो फंडिंग कहाँ से विदेशों से हो रही है। भाई क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो तुम? सुनो कहाँ बोल रहे हो तुम? कुछ सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। मस्जिदों में फंडिंग आती है, विदेशी फंडिंग आती है, ठीक है, सरकार उस पर मुकदमा करे, कार्रवाई करे, ध्वस्त कर दे। और कुछ भाई सरकार सो रही है, विदेशों से फंड आ रहा है तो बाहर से NFI आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। अगर विदेश से कोई इनकम आ रही है और वो सरकार की निगरानी में नहीं है, उस पर टैक्स नहीं जा रहा, तो भी सरकार का फेलियर है। एक बात। दूसरी बात, मंदिरों से 20 लाख मंदिर हैं देश में, ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, ज्यादा ही है इससे। 100 मंदिर ऐसे हैं भारत में जिसका बजट भारत सरकार से भी दोगुना है। भारत सरकार पूरे देश को चलाने के लिए जितना पैसा लगाती है उसका दोगुना बजट देश के 100 मंदिर, यानी हर एक मंदिर पे इतना चंदा आ जाता है, इतनी चढ़ाई आ जाती है। देश में हिंदुओं की संख्या 97 करोड़, फीसदी में आते हैं 80%, और 80% में गरीब हिंदुओं की संख्या 55%। उन हिंदुओं के लिए उस मंदिर ने, उन हिंदुओं के लिए सनातन ही सत्य है ना। देश में सनातन की जय है, देश हिंदू राष्ट्र की ओर है। मैं बताऊं, उन लाखों रुपए के चंदे का गरीब हिंदू को क्या फायदा मिलता है। और मैं कह रहा हूं, अगर वो मंदिर चाहे मात्र 3 महीने के अंदर देश के हर एक गरीब से गरीब हिंदू को करोड़पति बना सकते हैं, चाहे तो। मगर क्योंकि वो कुछ मंदिर उसमें सरकार के अधीन है, जिसमें सरकार पैसा डकार देती है, और कुछ उद्योगपति, ठीक, और देश में सारा पैसा सिर्फ चंद लोगों के हिस्से ही आता है। ठीक है, मंदिर से तकलीफ नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पर जो देश को ठगा जा रहा है उससे तकलीफ है। ठीक, अब रही बात इसकी, भाई मोहम्मद गौरी और दूसरी चीजें तुम कह रहे हो। मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, शिवाजी, इन सब का झगड़ा राजनीतिक था, धार्मिक नहीं था। औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़वाए, मस्जिद भी तोड़वाई, इतिहास पढ़ लेना। और किस लिए तोड़वाई? क्योंकि उसे पता होता था पहले के लोग मंदिर और मस्जिदों के नीचे खजाने छुपा के रखते थे। तो राजा को सिर्फ देश की इकोनॉमी, ठीक, पहले इकोनॉमी कैसे पता चलती थी? कोई भी राज्य स्ट्रांग कब होता था कि उसके पैसा तो चलता नहीं था, जिसपे जितने हीरे मोती जवाहरात होंगे और जितनी बड़ी सेना होगी वो उतना मजबूत शासक होगा। और ये मजबूती देश के मंदिरों में खजाने मिलते थे, देश की मस्जिदों में मिलते थे, क्योंकि भारत एक भैया सिंधु घाटी सभ्यता का देश है। यहाँ पर शुरू से मूर्तिकारिता चली है और शुरू से पूजन का चला है, तो ज्यादातर खजाना मंदिरों के नीचे था, इसलिए मंदिरों की टूटने की संख्या बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके पीछे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। ठीक, अब रही बात इसकी, आप बता देना, ठीक है। अब औरंगजेब एक राजा के तौर पर सोचता था, अगर औरंगजेब वास्तव में धर्म का विरोधक होता तो उस समय का वो क्रूर शासक था, ऐसा शासक था कि वो चाहता तो क्या नहीं करा सकता। एक झूठी अफवाह चलती कि 90 लाख हिंदुओं को जनेऊ जलाता था, ठीक है, 10 लाख हिंदुओं का, ठीक है, तब जाके वो शाम का खाना खाता था। ठीक है, जो भी है, उस टाइम पर टोटल पॉपुलेशन भारत की जो थी वो भैया 15 करोड़ थी। ठीक, और 15 करोड़ में औरंगजेब का जो शासन रहा है, ठीक है, 48-49 साल शासन रहा। ठीक, उतने साल में हिंदू बसता गया। भाई फैक्ट पे आओ ना, भाई तुम जो किताबें पढ़ रहे हो वो कौन है? वो किताबें लिखने वाले RSS विचारक लोग, वो कौन है? वो हिंदू धर्म के अनुयायी लोग, वो कौन है जो दूसरे धर्म से नफरत रखते हैं?